अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, देखा ये गया है कि अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करें किसी भी काम में तो लोग कहते हैं कि इसके पास करने को कुछ नहीं, और अगर आप आराम करें तो लोग कहते हैं कि बहुत सुस्त आदमी। अगर आप बातें करें बहुत ज्यादा तो लोग कहते हैं शो ऑफ कर रहा है। खामोश बैठे रहें तो लोग कहते हैं इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करें तो वो कहते हैं बहुत उस्ताद बनता है। उनसे कुछ पूछने की कोशिश करें तो वो कहते हैं कि भोला बनता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने जिंदगी में कामयाबियां समेटनी है ना, तो जिंदगी ऐसे गुजारें कि आपका जो आज का कल है उस पर आने वाला कल ये कहे कि तुमने बहुत अच्छा गुजारा। आप रोजाना जो दिन गुजार रहे हैं, अगले दिन अगर पिछले दिन की शाबाश उस दिन से ले सकते हैं, जैसे आज जो दिन गुजर रहा है, अगर आपका ज़हन ये कहता है कि कल का जो दिन गुजर गया उस पर शाबाश, तुमने अपना बेस्ट गुजारा, तो ये आपके लिए काफी होना चाहिए। और चंद माह, चंद हफ्ते, चंद दिन की बात है कि आप ये महसूस करेंगे कि आप इन तमाम लोगों की बातों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। फिर आपको एक बात का एहसास होगा कि जो लोग बातें करते हैं ना आपके बारे में, चाहे वो कमेंट कोई भी करता है और बुरे कमेंट्स करते हैं आपके बारे में, वो जितने भी लोग हैं, आपको एहसास होगा कि आप इतना ऊपर उठ चुके हैं उससे कि अब आपको उनकी आवाज भी नहीं आ रही। अल्लाह करे आपको इतनी कामयाबी मिले। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको ले चलते हैं किसी पहाड़ी इलाके में, गर्मियां बहुत हैं और वहां का मौसम एंजॉय करते हैं। बस हारून साहब, बहुत हो गई। मैंने और इर्जा ने डिसाइड कर लिया कि अब ना हम बहुत ज्यादा बातें करेंगे, ना हम खामोश रहेंगे। अब हम बस लोगों को करके दिखाएंगे जो हम लोगों ने करना। बिल्कुल, हाँ शाबाश। हाँ। फिर लोगों ने बातें करनी है टके टके। क्या है? अरे देखो ये पेंटर कितनी खूबसूरत पेंटिंग बना रहा है। अरे वाह। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती। ये काम छाड़ क्यों नहीं देता? ये गाना है। अच्छा गाना है, गाना है मोहम्मद रफी साहब का। वो अच्छा, कहते हैं ना अरुण साहब के शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम हाथ अच्छा चलाना चाहिए। ये मैंने मुहावरा कभी सुना नहीं। अच्छा जी। लोगों को चेहरे अच्छे मिल जाते हैं, जुबान बहुत गलत। अच्छा यार, वैसे अच्छी बातें भी करते हो, तुम्हारे ब्रश में सफाई भी बहुत है। किसके शागिर्द हो, कहां से पढ़े हुए हो? मेरी इंस्पिरेशन तो साद कैन साहब। अरे वाह यार, उनके लिए क्लैप होनी चाहिए यार, क्या बात है। जिस तरह उन्होंने अल्लामा इकबाल की शायरी को पेंटिंग्स में ढाला है, क्या बात है। बहुत बड़े लोग ही काम कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार अगर तुमने इतना अच्छा नाम लिया ना तो इसका मतलब है कि तुम अच्छे पेंटर हो। लेकिन तुम साद कैन साहब को फॉलो नहीं कर रहे, किसको फॉलो कर रहे हो? मैं आलम शमजा का काम कर रहा हूं। अरे वाह वाह, वही बहुत शानदार पेंटर हुआ है। पिछले दिनों आलम शमजा साहब की एक पेंटिंग अभी बिकी है पिछले दिनों ना, और वो इतनी पुरानी बनी हुई पेंटिंग $50,000 में बिकी। कितने? $50,000 में। बहुत आला। कोई इतना अच्छा पेंटर हो, उसने गीगा मीगा से जरूर इंस्पिरेशन ली होती है। आपने ली? देखो यार, बंदा वैसे स्मार्ट है ना। हाँ। यार क्या बात, पर पर्सनैलिटी अच्छी लगी मुझे। तो आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं सर। हमें तुम अच्छे लगे हो, हम इसीलिए तुम्हारी तफरी करने आए हैं यहाँ। तुम्हारी तफरी? ये कौन लोग हैं? डाकू तो नहीं आ गए भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मुसव्वर हो तुम? और मैं नाले उड़न दिया। क्या तुम मेरे तस्वर की तस्वीर बनाओगे? आपने कभी शीशा नहीं देखा? सुनो, एक चेहरे को देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। आप हैं कौन? आप अपने तारुफ तो करवाएं। हम इस वादी के सरदार हैं। आप कौन है? हम इनके मुहाफिज हैं। इनू भाई किसी ने की कहना है? नहीं, मक्खियां तो बन गई हैं। ओए, मेरे इश्क में मुब्तला होने का फायदा मत उठाया करो। ओए 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 ओए, आपको इश्क भी है किसी से? ऐसा इश्क अगर मैं यहाँ आंसू बहाना शुरू कर दूं तो वल्ला ये नदी कम पड़ जाए। ना ना ना, ये नदी रहने दे, गंदा नाला है मुसव्वर, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। एक दफा मेरी नजर से मेरी महबूबा को देखो। आओ सर देखो ने। ओए थे भाई।
ओ भाई मैं तखय्युल दी गल कर रहा वां। यानी कि आपके तखय्युल में लड़की आती है? सरदार साहब, अगर उसने तखय्युल में आपकी महबूबा को गंदी नजर से देख लिया तो फिर क्या होगा? तो खय्यल ही तो है। यार क्या बात है भाई, बहुत बहुत बड़ा सरदार है। ए दो ਇਹਦੇ ਗਾਰਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ मेरा ख्याल है प्यो होना, तो बस है ही फैमिली। ए मुसव्वर, तुम तस्वीर बनाते हो तो उस पहाड़ से तुझे धक्का दे दूं। नहीं नहीं सरदार, मैं बना देता हूँ, आपके तखय्युल का एहतराम होगा। सरदार साहब, आपके तखय्युल की वजह से तो हर वक्त आपकी महबूबा आपकी आंखों के सामने रहती हूँ। पलकें उठाता हूँ तो वो नजर आती है, हाय पलकें बंद करता हूँ तो और नजर आती है, ओए ओए ओए। जागता हूँ तो उसी की याद, सोता हूँ तो उसी के ख्वाब। ये मुंह ਤੁਹਾਡਾ कुछ कह रहा है, तुसी कुछ। आपका तखय्युल क्या है? मैं बना देता हूँ तस्वीर सर। कहाँ बैठूं? जिथे मर्जी कहाँ बैठो, बैठे? तुसी सरदार हो। हारून साहब, इसका मतलब इसने तो अपनी महबूबा को क्वाइट लिटरली पलकों पे बिठाया हुआ है। वैसे वाकई यार, अगर इसको वाकई इतना इश्क हो गया है हाँ। तो एक दफा उसको मिल क्यों नहीं लेते? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। क्यों? ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਟੂਰ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ। अच्छा अच्छा अच्छा। ए सरदार दे मुंह ते भी मारो। सरदार जी, कभी आप गलती से डगमगा के भी इसमें नहीं गिरे? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਸੀ, फिर ਉਹ ਭਾਜੀ ਮਛਲੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। क्यों? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੰਦ ਨਾ ਸੁੱਟੋ। कैसे गार्ड हो? कैसी बातें कर रही है? इसे जान से मार दो। सिर्फ 25,000 रुपए महाना पे किसी की जान नहीं ले सकते। सरदार ये बताएं कि जो आपके ख्वाबों में ख्यालों में आती है वो कैसी थी, कौन थी वो कोई इंसान नहीं थी, कहते बांदरी नु लव लेटर ले। अच्छा, क्या मतलब वो इंसान नहीं थी? वो तो इस दुनिया से ही नहीं थी। अगर गौर ना देखिए तुसी भी नहीं है इसमें। यार वो बनाए क्या, ये तो बताओ। दुनिया के सारे रंग भर दो, फिर भी मेरी महबूबा की तस्वीर नहीं बना सकते। हैं? चलो फिर जाओ तो और बनवा लो, मैं नहीं बना। सरदार साहब, अपना तखय्युल बताते बताते नदी में गिर ना जाना। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। क्यों? 2-3 ਦਫਾ ਡਿੱਗਾ ਸਰਦਾਰ ਪਹਿਲੇ। जी जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ। ਇਹ ਮਛਲੀਆਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ। और मैं सुनिया को पैसे इकट्ठे करके ना कि शेड लवाउन लगी है कि साया भी अंदर ना। बकवास बंद करो रणबीर कपूर। यो सीन नहीं वेख्या क्या? ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਰਿਵਰਸ ਗਈ ਹੈ। इन्होंने बारे मिसाल बनी, क्या? एक गंदा सरदार सारी मछलियों में। और ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਡਿੱਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। अच्छा। ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਸਰ ਨਦੀ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜਦੀਦ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। अच्छा। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਣਾ। मुसव्वर तुम्हारा अगर ब्रश बना सकता है तो हिरनी जैसी चाल बनाओ, आहा, ये उसके तखय्युल में आ गई। मोरनी जैसा बदन बनाओ, गुलाब की पंखड़ी जैसे होंठ बनाओ, पंछियों जैसा नाक बनाओ, झील की खूबसूरत मछलियों जैसी आंखें बनाओ, हाय। सुराही जैसी गर्दन बनाओ, नागिन जैसी जुल्फें बनाओ, जहर पर ना भाजी विच जहर पर। चांद सा चेहरा बनाओ, हाँ जी। फूलों की टहनियों जैसे बाजू बनाओ। वाह 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 वाह। अगे सेन बनाना, कोई सेन जिदे च छड्डनी है। लेकिन हारून साहब, लड़की खूबसूरत लग रही है मुझे। जो बातें ये बता रहा है बड़ी शायराना बातें कर रहा है, लेकिन वो कैसे बनाएगा मुझे ये समझ नहीं आ रही। हाँ, कोई फीचर्स तो कादा सर पेंटर कादा वाओ तो बनावे। लो सरदार, तस्वीर बन चुकी है। ये सर। क्या? What? यारे तेनु दसिया कुछ सी, सुनिया कुछ आ तू। सर आपने बोला था कि हरनी जैसी चाल, ए देखो हरनी दियां लत्तां। तुसी कहा जी मोरनी जैसा बदन, ये देखो। और तुमने कहा था सराही जैसा गर्दन, सराही जैसी गर्दन, ए देखो सराही। मुसव्वर दुनिया ते है गया एडा सच्चा मुसव्वर।
ਭਾਜੀ ਜੇ ਜ਼ੁਲਫਾ ਨਾਗਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਦਾਰ ਆ। ਯਾਰ ਐਡਾ ਕੌਣ ਸਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਭਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਯਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅਈ ਬਣਵਾਉਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮਿਲਾ। बहुत आला यार, ये बात बिल्कुल सही। देखो भाजी अगर बाजू फुलों दी टाणियां वर्गा नहीं ते मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਦਾਰ ਆ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤਖਯਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਖਯਲ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੀ ਆ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਯਾਰ ਯਾਰ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੁੱਲ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗੌਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? पेंटर सच्चा है। और हारून साहब उसने वाकई उसकी आंखों की जगह 2 मछलियां इनको आंखें मछली हाँ जी बिल्कुल, 2 ਓ मछलियां। ਯਾਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਾਦਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਤਿਰਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਸਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ। यार वैसे बहुत ईमानदार मुसव्विर है। ਯਾਰ ਆ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰਤੀ ਆ ਮੇਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀ। जो ਤੁਹਾਡਾ ਤਖਯਲ ਸਰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਤਖਯਲ ਘਟਾ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ, ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ। ਓ ਹੈਲੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ? ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਲੱਭੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ। ना सरदार ना, हमने अब यार। आपका नमक खाया है। ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖਾ ਲਿਆ? हेलो ਓਏ ਹੈਲੋ, ओ यार मेरे निके निके बच्चे ने, और मैनू क्यों नदी चो सुटन लगे हो? 5000 रुपये महीना लेने भाजी, ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ। ਤੇ 25 ਚ तो कहेगा तुसी करी जाओगे। ओ यार तेनू इतनी काली काली तू 25000 जी बंदा मारन लगा। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਓ ਯਾਰ तो मेरे ना कर दे, मैनू को मारन लगा। ਸਰਦਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਟੀਏ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਚੱਲ यार तू इन्हां ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ। तू इन्हां दोवां तो ਵੱਡਾ यार, तू तेरी ਵੱਡਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ। यार इसको मारने लगे हो जान से। ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ। अच्छा ਚਲੇ ਬੈਠ ਇੱਥੇ ਪੜੀ ਯਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹਿੱਲੀ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਥਰ ਹਿੱਲੇ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਆਖਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫੇਰ। ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦੋ? ਪਿਓ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ। सरदार मेरी आखिरी ख्वाहिश है, ਇਹ मुझे एक चाय पिलाई जाए। ਓਏ और सामने खोखा को चाह फड़ के लिया जल्दी। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ। ਹੈਗੀ ਚਾਹ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾਵਾ ਦੂਰ ਹੋਣੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਜਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਛੇਤੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਲੈ ਕੇ। ਬੰਦੂਕ ਫੜੀ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। यार कादा सरदार है मैं। ਯਾਰ ਫੜ ਨਾ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਏਡਾ ਤੂੰ ਸਬਰ ਹੱਥ ਕਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਣੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਬੰਨ। ਹੈ ਚਾਹ ਤੈਨੂੰ ਪਿਉਣਾ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਬੰਦ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਣੀ ਆ? ਉਹ ਇੰਜ ਇਹ ਇੰਜ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਬੇਟੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। आंदे हो बांधे नु जल्दी। ਉਹ ਬੰਦ ਤੇ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੁਣ ਦੱਸ फोटो पे ऐसी बात में ਲਓ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਓ। देख लो, आखिरी ख्वाहिश भी तो वही कंजूसा वाली गल की थी। की होया? ਕਿਹੜੀ आ कप है, ਵੱਡਾ करो थोड़ा ओ जिहा। यार वादियां च इदां दे भा चलदे आ। मग लेके आओ उसके लिए यार, वो मरने वाला है, थोड़ा एहसास। आखिरी ख्वाहिश है यार उसकी। और 2 कप ले आओ। हैं? ਹੈ चलो इन्हां नु भी बन्नो फिर। नहीं 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 नहीं, इसी को पिलाओ यार चाय। ਪੀਣੀ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਐਨਕ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਯਾਰ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਵੱਡਾ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੁਸਵਰ ਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਆ यार ये जान के डिले कर रहा है। ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਲਿਆ ਯਾਰ ਪਟਾਕਾ ਫੜ ਕੇ ਉਦੋਂ। जिन्ने मर्जी कप दे सैज छोटे वड्डे कर लै, तेनू मौत तो कोई नहीं बचा सकदा। ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੂਪ ਵਾਲਾ ਹੀ यार ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਵੱਡਾ ਲੈ ਆਂਦਾ। ये तो गरम है सरदार चाय। ओ ते चाह गर्म ही हुंदी आ। ठंडी करके पीना। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। की ਪਰ ਯਾਰ ओए होए विच मच्छी ना पा दी। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ उसने नदी में डंडी कर दी है। ਚਲੋ ਜੀ दे घोटा जरा चंगी तरह इनू। ਹੈ ये दे ਲੋ ਜੀ जल्दी काम निबड़े दा। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਈ ਠੰਡੀ। ये तो बहुत ठंडी हो गई शरबत। यार तू मैनू गल दस, तू मरना वा? ए दरमियानी चाह केड़ी हुंदी? हल्की जी गरम कर लिया और नाले विच अदरक पवा लेना। ਹੈ आ ते गल सुनी, एक लाची भी सुट देना। ओ यार इहदी आखिरी ख्वाहिश आ, जा पवा दे अदरक यार। ਇਹ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਆ ਉਹ। लो
ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ ਅਦਰਕ ਵੀ ਚੁੱਪ ਪਾ। ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਈ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਯਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਰਮੈਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਅਦਰਕ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਆ ਜਲਦੀ ਲਿਆ ਯਾਰ ਲਾਚੀ ਪਾਈ? ਲਾਚੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਚੀ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਲਾਚੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੇਂਟਰ ਆ ਸਿੰਗਰ ਆ ਲੈ ਯਾਰ ਲੈ ਆ ਜਲਦੀ ਉਹ ਲਿਆ ਯਾਰ ਨਿਬੇੜੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਡਿਲੇ ਦੇ ਨੂੰ ਓਏ ਕਚਨਾਰ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ? ਹੈ ਕਚਨਾਰ ਦੇ 2 ਫੁੱਲ ਪਾ ਲਿਆ ਬਸ। ਕਚਨਾਰ ਹਾਂ ਕਚਨਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਕਚਨਾਰ ਹੀ ਯਾਰ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣੇ ਪਵਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ख्वाहिश भी पूरी कर दे। अरुण साहब आज मैं मरा ही मरा। मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। कैसे? एक ऐसी चीज बोलूंगी वो इन्हें नहीं मिलेगी। हो गया? इससे इसकी महबूबा मांग लो। अरे वाह 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 वाह, चलो मांगते हैं। हैं ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਪਵਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਹੈਲੋ क्या चाह इन्हां नू ਜਲਦੀ ਕਰ वाह भाई बड़ी रौनक लगाई हुई है, तस्वीरें भी बनाई हुई है, बंदा भी बांधा हुआ है और चाय भी पी जा रही है। ਹਾਲੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਟਣਾ काका सामान यहाँ रख दो। अच्छा जी, आप कौन है? ये शेर साहब ने जी शहरों आए ने। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ क्या करने आए हैं आप? मुझे पहाड़ बुलाते हैं जी, पहाड़ बुलाते हैं। अरे वाह वाह वाह, अच्छा अच्छा, हाइकिंग वाइकिंग कर रहे हैं जी। और ये आदमी यहाँ से पकड़ा आपने? ये पोर्टर है, ये यहाँ से लिया है। अच्छा 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 अच्छा। वाह क्या कमाल पेंटिंग है भाई। ये क्या है भाई? ओए वाह क्या कमाल पेंटिंग है भाई, क्या खूबसूरत शाहकार है। ये पेंटिंग किसने बनाई है भाई? अरे भाई नाम बताओ उसका। 20 लाख 30 लाख 50 लाख जो भी कहोगे मुंह मांगी कीमत दूंगा आपको। मैंने बनाई सर, मैंने बनाई। मैं बनाई चाकू ला चाकू ला मैं बनाई है, ये मैं बनाई मैंने है। बनाई है। मैंने बनाई है। चाकू से यार हम तीनों ने मिलके बनाई थी। शेर साहब मैं बनाई है ये तस्वीर। आपने बनाई है? हाँ, बचपन सारा खानदानी काम है ये पेंटिंग। क्या शायराना शाहकार है। ऐसी पेंटिंग तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। हमने भी नहीं देखी थी, हमने भी नहीं देखी थी। हाँ जी हाँ जी भाई इसकी मुंह मांगी कीमत मैं आपको दे सकता हूँ। 50 लाख डाना जी। 50 लाख डन। चलो जी ਸਰਦਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ आहे मैंने बनाई है, ये सब बकवास कर रहे हैं। झूठ मत बोलो, तुम्हारे हाथ तो बंधे हुए, तुम कैसे तस्वीर बना सकते हो? क्यों गुमराह कर रहे हो हमें? काका ये तस्वीर रखो और पेन दो मुझे। बताओ कितने लिखूं? यहाँ ही लिखने हैं जिन्हें क्या 50 लाख का चेक मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। ये तस्वीर हमारी हुई। इसने तो 50 लाख में एक ही जीरो डाला है अरुण साहब। बाकी घरों लेके ले ऐसी। और बात सुनो, तुम दोनों मुझे बदमाश लग रहे हो। मैं तुम दोनों को 10-10 लाख दूंगा। मैं चाहता हूं ये पेंटिंग दोबारा ना बने, इसके हाथ काट दो। ओके आप भैया फड़ो आप आओ ने बनाई दियो चवल खच ने बनाई है और बैठा चुप करके नहीं सर नहीं, बोलो हुण बकवास कर मैं तू बनाई है मैं दे दी तस्वीर चुकन लगा सी, मैनू इत्थे बंद आए। नाजरीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन ब्रेक में हमें दोबारा ज्वाइन किया है उन्हीं दो नेबर्स ने जो आपस में लड़ती रहती हैं हर वक्त। इस बार फिर कोई लड़ाई हो गई है उनकी, तो तस्वीर के लिए हमारे पास आई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं पहल करया कर तू वालेकुम सलाम तू दी। पहले कर लेंदी हां उन्होंने इधरों शुरू होईदा कि इधरों होईदा? ते मेरी मर्जी में मैनू बहुत क्लियर नजर आ तेरी रही है। मर्जी। लड़ो लड़ो, बहुत मजा आ रहा है। तू कौन ਲੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ की ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਝਾਟੇ ਪੁੱਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ चल चुप करके बैठा तू रहा। चुप कर बे, तेरा अपना झाटा नहीं हैगा ते साडे पटाई जांदा। अच्छा जी, अब क्या लड़ाई है, क्या हुआ है, क्या मसला है? कोई एक गल होवे तू ना विच बोली हले, कोई एक गल होवे तो मैं थानू दस्सां ना। हर ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ? आज जो एक गल है तो दस दे। हाँ हारून साहब, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਆਪਣਾ ਅਸ਼ਰਫ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। हारून साहब मेरा जीना इन्ने हराम कीता है, मेरा खाना इन्ने हराम कीता है, मेरा सोना इन्ने हराम कीता है। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ओ अच्छा 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 अच्छा, आपने बाइक खरीदी है? स्कूटी ਲਈ मैं यार खवातीन मैं आजकल जावांगा, चल- मैं आप शॉपिंग करके आ। पहले मैं सोचिया सी स्कूटी मैं लैनी आ। ਨਾ ਸੋਚ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸੋਚੀ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੀ ਜਾ। ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਖਾਮਨ ਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਂ। ਇੱਕ हारून
हारून साहब मैंने भी स्कूटी ली और मैं ऐसे कट्टे मारती भी जाती हूँ ना। नहीं जो ਆਹ ਇੰਨੇ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਆਰਜ਼ੂ ਜੋ ਤੂੰ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ तो खाला जी जब आप स्कूटी चलाती हैं आप उड़ नहीं जाती? दसो खाला जी ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਿਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਫਿਰੀਏ ਤੇ ਖਾਲਾ ਤੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ पता किवें दी लगदी जिवें उड़दी चड़ेल नहीं हुंदी झाड़ू ते उड़ रही हुंदी मैं जेरी में थी वो। अच्छा ना ना माहौल बना के तुर रही हुंदी हैरी पॉटर दी चड़ेल ਮਾਲਗਰਾਜ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੇਕ ਵੱਜਦਾ ਠੱਕ लग गया मेरे केक एडी तू ਐਡੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ तू जो कीता वही दसन वास्ते गल कर दी तू तो पता नहीं किधर दी गल आपका जीना हराम कैसे किया इन्होंने? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਆ ਹੁਆ? ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਟੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸਿਗਟਾਂ ਸੁਗਟਾਂ ਹੈਂ? ਆਹ ਸਿਗਟਾਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੜੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਦੀ ਪੀਂਦੀ अच्छा जी एक दूसरे का सालन ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੋਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਵੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ठीक है ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਲਾ अच्छा बहन बताओ क्या हुआ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਤ ਜਾਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ नींद के लिए नींद सोने के लिए। ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ओह माय गॉड वैसे वो तो दिन में बहुत बुरी लगती है आवाज। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੰਨ ਵਜਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਛੱਜ ਵਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੰਮੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਹੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਜੇ ਇੰਤਕਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ यार वाह ਨਹੀਂ ਅੰਤਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਮਸਾਈਆਂ ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ नहीं ਸਕਦੀ नहीं आप ये नहीं कर सकती हाँ। देखिए यहाँ कानूनी तौर पे ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਝੋਲੇ ਪੈਂਦੇ ਇਹਨੂੰ अच्छा ड्रिल मशीन आधी रात को आपका ड्रिल करने का क्या मकसद है? ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਔਰਤ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦਿਨੇ ਬੜਾ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪਦੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ड्रिल मशीन की आवाज तो डिफरेंट होती है। ਖਾਲਾ ਨਾ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਆਹੋ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਰ हो सकता है वो मशीन इनके जहेज की हो, इतनी पुरानी मशीन की आवाज ऐसी हो। हाँ नहीं, इतनी पुरानी मशीन आप चला ਕੱਲੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਗਈ 2 ਦਿਨ ਚੱਲ ਗਈ 3 ਦਿਨ ਚੱਲ ਗਈ What? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਰਾਕ ਕਰਨ ਦਈ ਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਰੋਂਗ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰ ਲਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਬਈ ਬਾਹਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਖਾ ਜਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੁੱਟਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਐ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਅਤਮਾ ਚੜਵਾ ਐਡੀ ਤੂੰ ਐਮਪੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸਭ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੀ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵਾਂ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ हारून साहब मुझे लगता है कि इस घर वाले सारा दिन फिरते रहते हैं, ये इतनी इतनी मट्टी जूतों के साथ अंदर लेके आते हैं। ਮਿੱਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ फिर ਅੰਦਰ भी यार जूतों के साथ इतनी मिट्टी तो नहीं आती। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੰਘਦੀਆਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਸ਼ੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਉਤਰ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ बढ़ाया ਉਹ ਸ਼ਰਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ तो कपड़ों पे नहीं डलती मिट्टी, वैसे आप फ्रेश फिर रही हैं। ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਪਾਗਲ ਆ ਮੈਂ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਟਾਂਗਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਕਲੌਕ ਟਾਂਗਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ हथौड़े की आवाज ਹਾਂ ਠੱਕ 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 ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ओह गॉड, कहीं आप किसी को मार तो नहीं रही? ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਖਸਮ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਪੜਿਆ ਬੰਦਾ ਮਾਰ कुछ दिनों से इनके घर से आपको कोई बदबू सी आ रही है? ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬੋਈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ आपको कोई गले हुए गोश्त की तो नहीं आती ਲੋ smell? ਦੱਸੋ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੱਕਦਾ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਸਦਕਾ ਸੁੱਟਦਾ ਨਾ कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपका बाथरूम बंद हो गया हो, आप उसको खोलने की कोशिश कर रही हो? ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਏ ਡਰਿਲ ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਥੋੜੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲਾਨੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈ अरे हारून साहब, मुझे लगता है कि ये ऊपर कमरा डाल रहे हैं। ऊपर कमरा डाल रहे हो? ਤੇ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਪੈਂਦਾ अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं ममटी पे शेल्फ्स बनवा रही हो? ਓ ਯਾਰ ਮਮਤੀ ਤੇ ਕੌਣ ਡਰਿਲ ਨਾਲ नहीं वैसे भी ममटी आपने कहाँ से सीखा यार? कौन सा पुराने घरों में ममटी ममटी होती थी? बिल्कुल ममटी
असल थोड़ी जो देर ठहर drill जाओ, तुझे इन्हें थोड़ी देर बाद कहना कहीं ऐसा तो नहीं रात को तुम ड्रिल से चाय बना रही थी। दी- असल जी ड्रिल की बात नहीं है, खाला मूंह च कील पा के ना दीवार में दंदियां बढ़ती फिर नहीं, मुझे समझ आ गई है, मुझे लगता है पानी वाली मोटर में कोई इशू है। ਨਾ ਭੈਣਾ ਮੋਟਰ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਥੋੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਲ-ਕੁਲ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? किसकी आवाज? ਕਈ ਦੀ। फावड़े की? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਾ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ 1.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾ ਪਿੱਛੇ ਕਣਕ ਹਾਂ ਲਾਉਣ ਦੱਸ। ਡਈ? ਐਵੇਂ 1.5 ਮਰਲੇ ਦਾ 3.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਨੇ, ਖਰੇ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿੰਨ ਚੰਦਾ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ, ਡਰਿੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਈਆਂ ਵੀ ਪਾ। अच्छा कहीं उस तरफ से आवाज तो नहीं आती दूसरे हमसाए जो हैं? ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਾਰਨਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਅੰਤਰੀ। आपसे जो अगला घर है वहां से तो नहीं आती? ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਆ ਮੇਰੇ। ऐसा लगता है कि इनके घर पे पार्टी होती है रोज रात को। ਪਾਰਟੀ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 3.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਰੂਣ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮਸਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਡੋਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਚ ਮਰਨ ਦਾ ਉਹਨੇ। अरे ये ज्यादती आपकी, ये बहुत बड़ी ਇਹ ਨਹੀਂ ज्यादती। ਤਾਂ ਹਰੂਣ ਸਾਹਿਬ ਗਰਮ ਹਵਾ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਫਿਰ ਸਕੂਨ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੰਤਰੀਏ ਤੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ। ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਊਟਡੋਰ ਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਪੈਡਿਸਟਲ ਪੱਖਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਊਟਡੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? डिजिटल पक्का। ਨਹੀਂ, ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ अच्छा ਕੀ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਘਰ? अच्छा अच्छा। ਸਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਏਡਾ ਸਰਦੀ ਆ। ਵੱਡਾ ਇਹਨੇ ਅੱਧੇ ਟਨ ਦਾ ਲਵਾਇਆ ਹੀ ਇਹਨੇ। ਹਰੂਣ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, क्या? ਜਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ, ਜਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हारून साहब अब पता चला क्या फेंक रही है। क्या? इनकी बिल्लियां आजकल बहुत बच्चे दे रही हैं। बिल्लियों के बच्चे बाहर फेंक रहे हो? ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਐਸਾ ਕੰਮ। ਸਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਕੋ ਚੈਨਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। तुम कोई काला जादू करा के सीरियां वगैरह तो नहीं बाहर फेंकवा रही हो? ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ, ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ। ਹਰੂਣ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰੋਂ ਕੱਢਣੇ, ਮੈਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਆ ਸਰੋਂ। ਲੈ ਸਾਡੇ 7ਵੇਂ ਪਲਾਟ ਤੇ ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ। ओ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਵਾਂ। ਕੀ ਕਿਹਾ? 7ਵੇਂ ਪਲਾਟ ਤੇ? ਹਾਂ 7ਵੇਂ ਤੇ? 7ਵੇਂ ਤੇ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ? क्या हुआ? ਮੈਂ ਤੇ 8ਵੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ 2.5 ਮਰਲੇ ਤੋਂ 2.5 ਕਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नादरीन वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। होशियारियां 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 होशियारियां। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा खान। हारून साहब आज आपने पूछा नहीं कि इर्जा तुमने क्यों नहीं इतना शोर मचाया जब सब ये शोर मचा रहे थे। ਕੀ ਗੱਲ? अच्छा, एक सेकंड जी, मैं उसकी ख्वाहिश पूरी कर दूं। इर्जा आज तुमने क्यों नहीं शोर? सर फिर हमें रिएक्ट करने दे। डन डन डन। अब इतना ना करें, वेग उतर जाएगी। तीसरी ढन उसके हाथ में पड़ी होगी। ਇਹਨੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਵਾ ਡਨ ਡਨ ਤੇ ਸ਼ਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਓ ਹੋਣਾ। मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ ऑडियंस के पास बात करने। ओए होए। आए जी आए, इसको बहुत जल्दी आज ऑडियंस हो जाने की। जी जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम रबिया है रबिया जी, जी, और मैं पोइट्री बोलना चाहूंगी। पोएट्री बोलना चाहेंगी? मैं बोलूं पोएट्री? आप इस शो में पहले आ चुकी हैं? जी, पहले भी आई हुई हैं, ये हमारी सीरियल वॉचर हैं। अच्छा जी, अच्छा आप करते क्या हो बच्चे? जी मैं एज अ डिजाइनर हूँ, फैशन डिजाइनर, अच्छा ट्रेनिंग कर रही हूँ। अच्छा। इन्होंने अच्छा। हमारे कपड़ों को रेट भी किया था, आई रिमेम्बर। ओके, वैसे आज अगर आप कपड़ों को रेट करें, जी। ड्रेसिंग सेंस को, जी। तो इर्जा की ड्रेसिंग सेंस को कैसे रेट करेंगे? ज्वेलरी जो सेंस है वो अच्छी अच्छी है। मुंह होता ऊपर या नहीं मुंह? नहीं, ये मुंह फैशन में है? ये फैशन में ही है। ओके ओके। अगर ज्यादा बड़ा होता है वो फिर ज्यादा अजीब लगता है। अच्छा बेटा, आप ये बताओ कि आरजू फातिमा ने जो कलर कॉम्बिनेशन आज पहना हुआ है, जी, इस कलर कॉम्बिनेशन की क्या वजह हो सकती है, या क्या थीम है ये, इसका क्या मकसद है इस रंग को पहनने का?
इनके रंग से तो मतलब कि कलर तो ठीक है इनके ड्रेस का, ठीक है। लेकिन जो इनकी ज्वेलरी सेंस है वो इनके साथ मैच नहीं कर रही। अच्छा वही कहना साई लोकनी है। अगर उसमें ड्रेस में अगर थोड़ी सी शेडिंग होती, जैसे कि ये लीव्स बने हुए हैं इनके ड्रेस में, अगर उसमें थोड़ी सी ग्रीन शेड होती कोई बेटा थी lining में। वो सुबह एक बकरी खा गई। सीधा कहो कि कोई और पा लेंदी तो चंगा सी। जी जैसा आपने कुर्ता पहना है ना जी। अगर साइडा ते दो जेबां होंदियां इधर तेरे मखाने होंदे इधर चने होंदे। हमारे गुजराती चचा थे वो ऐसे पहना करते थे। हाँ एक साइड ते मखाने होंदे, एक साइड ते चने होंदे, नाल तेरे बांदर ते है ही नहीं। अब मैं आगा साहब की तरह कहूंगी कि और मेरे बारे कोई इन्फॉर्मेशन। जी बेटा आप शेर सुनाइए। जख्म जो छुपा लिया तुमने, जख्म जो अच्छा छुपा शेर लिया, सॉरी शेर शुरू हो गया। जी जी जख्म जी जख्म जख्म जो छुपा लिया तुमने। पा लिया। अगर बता दिया तो वो तमाशा बन गया। होए 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 बेटा इतना गुस्सा, इतना गुस्सा इसी उम्र में? अभी तो इतनी जिंदगी पड़ी है, इंजॉय करो, अभी जख्मों की बात ना करो। अभी तो आपने बेटा बड़ी जिंदगी गुजारनी है। हारून साहब इस एज में तो मैं लोगों की ना वो घंटियों पे बबल गम चिपका के भाग रही हूँ। कोई जख्म नहीं पता नहीं, थे, कसम से। कोई गम नहीं वैसे। ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਬਲ ਗਮ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੱਪੜ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰਾਂ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम अस्सलाम। मदीहा है। मदीहा जी। मैं भी फैशन डिजाइनर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोई हमें कोई फैशन टिप दें। गर्मियां हैं तो उसमें कौन से कलर्स पहनने चाहिए, क्या करना है, कोई थोड़ी सी टिप दे दें हमें। वैसे तो आपको पिंक कलर मुझे लग रहा है ज्यादा पसंद है। ईद पे भी आपने पिंक ही पहना हुआ था। अरे हाँ ये बात सही है वैसे, वाह, वाह। क्योंकि मैं ये स्टीरियोटाइप तोड़ना चाहता हूँ कि पिंक जो है वो मर्द नहीं पहन सकते और ब्लू जो है वो औरतें ना पहने। मेरा ख्याल है ये खत्म होनी चाहिए ये चीज। पिंक मर्दों को, अब इसीलिए हम दोनों ने पहना है कि मर्दों को ही पहनना चाहिए। ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਲਾਤਾ क्यों? ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। क्योंकि कभी तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें कहा है आज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश दे। नहीं नहीं हारून साहब गोगा एक दिन पार्क पे बैठा हुआ था बेंच के ऊपर। अच्छा। अपना कोई काम कर रहा था कि अचानक दरख्त से एक सेब नीचे गिरा। गोगा बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता कि सेब ऐसे ही गिर गया जमीन पे। इसके पीछे कोई रीजन है कि ये सेब गिरा है जमीन पे। अरे वाह 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 ये भाई, ये उठा। कहानी सुनी भी लग रही है। अच्छा ये उठा और इसने खा लिया, इसने कहा मेरे लिए ही गिरा था। यार कशिश शकल की तरफ ध्यान नहीं गया और इसका। वो कहने अपनी बीवी ਨੂੰ आई लव यू ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ। यार ये गोगे आइजैक न्यूटन कौन है? न्यूटन जिनने ग्रेविटी के बारे दस। ओ वाह 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 वाह। अच्छा जी मैं पोएट्री सुनाना चाहूंगी। आप पोइट्री जी सुनाइए, अता करें। किसी के लिए है ये, किसी को डेडिकेट कर रही हैं? नहीं वैसे ही। हवाई फायर है जी। सवालों का मलाल रहता तो कितना अच्छा था, बहुत अच्छा। तुम्हें हमारा ख्याल रहता तो कितना अच्छा था। अब जो बोले तो डगमगा जाते हैं लफ्ज सारे, आहा, बातों में पहला सा वो कमाल रहता तो कितना अच्छा था। वाह 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 वाह। अच्छा अच्छा, बहुत कितना अच्छा था, वाह, कितना अच्छा था। वाह वाह। जी नेक्स्ट ही। सारा मानतर का बंदा किते सोहना सूट पाया होवे ते महल्लेदार पूछे अज बड़ा सूट पाया। भरावां कोलों हिस्सा मिलिया ना अज। यार अच्छा तो कहते नवा सूट नहीं नहीं तू आया उसी से जो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम खदीजा है। खदीजा बहुत प्यारा नाम है। मैं टीचिंग की टीचर हूँ। अच्छा गोगे के जो जख्म हैं ये स्टिच हो सकते हैं, ये रफू हो सकते भर ही नहीं सकते, कुछ कह ही नहीं सकते हाय हाय हाय। गोगे की मिसेस गोगे के पास आई और कहती है गोगे हैप्पी बर्थडे। गोगा कहता है सेम टू यू। अच्छा ये वैसे एक मेरे सामने ये वाकया हो चुका है। अच्छा। हाँ किसी को मैंने कहा वाकई लिटरली इट वाज हर बर्थडे, तो मैंने कहा जी बर्थडे टू यू, कहते थैंक यू सेम टू यू सेम। अच्छा ये बताइए जो दिल के जख्म होते हैं वो रफू कैसे हो सकते हैं? वो कभी भी रफू नहीं होते, कभी भी नहीं हो सकते। फिर क्या होता है? ओवरलैप हो जाती है, ओवरलैप। अच्छा वो रफू चक्कर हो जाते हैं। ਉਹ ਬੁੱਲ ਪਾਟੇ ਉੜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। इसके दिल पे जख्म आए पीको करा ली। वक्त के साथ सारी चीजें बदल जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि इंसान कुछ भूल जाए। अच्छा किसी को भूल नहीं सकते आप, नहीं भूल सकते, वो याद रहता है, हमेशा याद रहता है। तो जख्म जो हैं वो फिर हरे हो जाते हैं। जी फिर ताजा हो जाते हैं। अच्छा आपको कभी लगा कोई जख्म दिल पे?
नहीं, अभी तक तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। चलें अल्लाह ताला करे प्याज ऐसा कटते हैं कभी। बाजी किते छुरी छरी लग जाए। अल्लाह ना करे जी, क्योंकि पहले जो बहन ने हमें शेर सुनाया हमें दुख हुआ उस पे, लेकिन आप आज क्या हमें सुनाएंगी? मैं अभी पोएट्री सुनाऊंगी आपको, शेर जी सुनाऊंगी। ये किसी के लिए है, किसी को डेडिकेट कर रही हैं जी? ऐसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता फिजा में छोड़ रही हैं वैसे ही जी, सुनाएं है। अता। आजमाइश रिश्तों में जरूरी होती है, आजमाइश रिश्तों में जरूरी होती है, न मिल पाना किसी की मजबूरी होती है। याद तो दूर से भी कर सकते हैं, मगर मिलकर ही दिल की हसरत पूरी होती है। ओए 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 ओए, ओफ ओफ ओफ, वाह वाह वाह, गहरा गहरा शेर है ये। मिलकर ही दिल की हसरत हारून पूरी। साहब वो कौन सा शेर है, दिल छलनी जिगर पारा कुछ करके है ना ऐसा एक शेर? जिगर छलनी है दिल घबरा रहा है, हाँ मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। नहीं, सच। आगा साहब कल से निकले हुए शो से, ये जा रहे हैं। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा खान। हारून साहब ये बहुत ही एक मिसकंसेप्शन है कि नहीं जनाब पहले छोड़ो सारी बातें फजूल, मुझे आज ये बताओ कि ये तुमने जो ये ज्वेलरी आज बहुत ज्यादा पहनी है, शो के बाद कहीं जाना है किसी शादी वादी में? मैं यही बात करने लगी थी, पता है क्या? कि ये मिसकंसेप्शन है कि खवातीन बड़ा बनाव सिंगार करती हैं और तैयार होती हैं, मर्दों को भी शौक होता है। अच्छा नहीं, सलीम साहब ने आज ना एक इयरिंग पहना हुआ है एंड आई लाइक वो इट, देखें। आई लाइक इट, आई लाइक इट। मुझे मुझे लगता है कि बहुत आपकी सिंपल लुक भी हो तो उसको ज्वेलरी एनहांस कर देती है। एनहांस बिल्कुल करती है, आपको उसकी सेंस भी होनी चाहिए, मतलब द वे ही इज वेयरिंग इट, मतलब द वे ही इज डॉनिंग इट रादर। अभी जब हम कोई बुक्स पढ़ते हैं पुरानी हिस्ट्री की और उनमें पढ़ते हैं कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन, तो उसमें पता चलता है कि वो ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी पहना करते थे। जहाँ पे जितने मर्द हुआ करते थे, या तो हुकूमत करते थे, या दरबारी होते थे, या नवाब होते थे, वो सब ज्वेलरी पहना करते थे। सारे जो हड़प्पा दी खुदाई हुई है जड़ियां ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਥਲਾ ਲੈ ਕੰਮਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ पा के। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, आपने भी बात की ना हिस्ट्री की और किताबों की, आपको पता है कि एक बहुत बड़ा स्कैम है कह लें जो पूरी दुनिया में फैला हुआ, और फिल्मों के जरिए और गानों के जरिए वो स्कैम फैला था। और आज तक उस स्कैम का शिकार बनते हैं वो लोग जो या तो नए नए रिच होते हैं, मतलब पहली पहली नस्ल होती है अमीर लोगों की, नवा नवा पैसा, नया नया पैसा जिनके पास होता है, या वो लोग जो बहुत ज्यादा इल्म नहीं रखते चीजों का, वो उसका शिकार हो जाते हैं। वो ये कि डायमंड बहुत मजे की, जबरदस्त, बड़ी एक्सपेंसिव, अमीरों वाली चीज है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। आपको पता है डायमंड इसलिए एक्सपेंसिव नहीं है कि रेयर अर्थ मेटल है। डायमंड्स तो ऑस्ट्रेलिया से भी निकल रहे हैं, अमेरिका से भी निकल रहे हैं, अफ्रीका से भी निकल रहे हैं, बहुत सी जगहों से निकल रहे हैं। लेकिन उनको मार्केट इस तरह से किया जाता है जैसे औरतों को बताया जाए कि आपको डायमंड्स की जरूरत है। एग्जैक्टली। और एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया, आपको पता है क्या? आपको पता है एक लाइन बनाई, क्योंकि ये मोनोपोली है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी ने 90% ऑलमोस्ट जो ये है ना डायमंड्स और इसकी माइंस और जिन इलाकों से निकलता है, अपने कंट्रोल में कर ली, और अपने ही कंट्रोल में उसको रख के जानबूझ के उसकी शॉर्टेज पैदा की। और लोगों को, अच्छा फिर भी क्या हुआ कि लोगों को डायमंड को इतना खास नहीं लगता था। आपको याद होगा कि जब ब्रिटिश आए थे नए नए इंडिया में, तो वो देख के बड़े हैरान होते थे कि यार ये हीरों को इस तरह से पहनते फिरते हैं और इस तरह कपड़ों के साथ भी लटके हुए हैं, तख्त में भी जड़े हुए हैं, इनको तो कोई परवाह ही नहीं है हीरों की। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्योंकि इट वाज अ वेरी रिच कंट्री, मतलब इंडिया वाज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड उस दौर में, जब ब्रिटिश अभी नहीं आए थे। तो ये सब, और आप ये देखें ना कि एक बादशाह है जिसको हर साल तोला जा रहा है, एक तराजू के अंदर जितना सोना बनता है वो लोगों में तकसीम किया जा रहा है। तो आज तो हम 2-2 हज़ार देके भी लोगों को कहते हैं ना कि बहुत बड़ा तीर मारा है, तो उस दौर में तो सोना और हीरे जवाहरात तकसीम हो रहे थे। और बुथलियां सुटते होंगे सी इंज वो घेर के बंदे। हारून साहब, डायमंड जो है वो मतलब पत्थर है ना, तो वो पहाड़ों से ही निकलते हैं या कि समंदर के अंदर से? अच्छा मलाइका, एक कमरे जो निकलते हैं समंदरा चो पहाड़ा चो डायमंड निकल। यार कौन से समंदरों में से निकल, समंदर मोती निकल। फिल्मां वेखी दियां वा, उन्हां नूं कैदी बना के कहंदे आ कड्डो इत्थों, कड्डो इत्थों कैदी। अच्छा ये बिल्कुल सही। इस तरह के बंदे कंफ्यूज करते हैं। आप आज क्लियर, मैं आज आपको समझा देता हूँ एक बात ये है कि डायमंड कार्बन है, कोयला पता ना आपको? हाँ जी। डायमंड असल में कोयला है, कोयले से हीरा निकलता है। कोयले पे बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा हीट रहती है, तो वो ये बन जाता है। बात ये है
कि अब आप गौर करें कि अगर कोयले पर आपने कार्बन पे प्रेशर अप्लाई करना और हीट अप्लाई करनी है और उसने डायमंड बन जाना है, तो ये काम तो आप लैब में भी कर सकते हैं। और हो रहा है, लैब ग्रोन डायमंड्स बन रहे हैं। एग्जैक्टली, लैब ग्रोन डायमंड्स बन रहे हैं। हुआ क्या कि एक ही कंपनी थी, उसने जानबूझ के शॉर्टेज पैदा की और दुनिया की जो बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट की और मार्केटिंग की कंपनीज है ना, उनसे बात की कि हम चाहते हैं कि डायमंड बहुत एक्सपेंसिव हो जाए। उन्होंने कहा कि आप इसका हल ये करें कि आप इसको जरूरत बना दें लोगों की कि अगर आप अमीर हैं तो डायमंड पहना होगा आपने। अब ये लोगों के जहन में कैसे डाला? 70s का जो दौर आया ना, उस दौर में उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े सिंगर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, उन सबको लिया, हॉलीवुड के भी। अगर आप 1970s के एल्बम्स उठा के देखें, उसमें आपको 20 गाने डायमंड्स के ऊपर मिलेंगे। बिल्कुल, स्टोरियां भी है बहुत सी स्टोरियां। उस वक्त तक आपको गाना एक याद होगा, डायमंड्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ अ वुमन, इस तरह का कुछ गाना है। फिर आपको इंडिया में भी याद होगा, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तब एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसको, जो मैं भी मार्केटिंग की बात कर रही थी, कंपनी का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन उनकी टैगलाइन थी डायमंड अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। बिल्कुल, वो गाना है ना, बिल्कुल, डायमंड्स आर गर्ल्स बेस्ट। हारून साहब, इकोनॉमिक्स का एक बड़ा बेसिक रूल है कि अगर आपने किसी चीज की डिमांड क्रिएट करनी है तो आप उसकी सप्लाई इतनी कम कर दें कि ऑटोमेटिकली लोगों में ना वो पैदा हो जाए कि यार ये तो अब इसकी सप्लाई कम है, तो अब हमने सो मच सो आरजू, सो मच सो कि एक मर्तबा साइबेरिया में एक माइन निकल आई जिसमें डायमंड्स थे। वो कंपनी रशिया पहुंची और उन्होंने $1 बिलियन ऑफर किया कि ये माइन आप हमारे पास रहने दें और इसको चलाएं नहीं, इसको बंद रहने दें, क्योंकि डायमंड्स अगर निकल आए तो। और एक और चीज, डायमंड्स आर नॉट फॉर एवर, कहते हैं ना डायमंड्स आर फॉर एवर। बिल्कुल, ये झूठ है। आग लगे ना, खुदा ना खास्ता अगर कहीं आग लगे तो ये तो उड़ जाता है। हीरा जो है ना, ये आग लगने से उड़ जाता है, गैस ये गायब हो जाता है, कार्बन बन जाता है। पहचान आता है, इसकी पहचान तो नहीं है, लेकिन इसकी पहचान ना होने की वजह से आपको लूटते हैं। आपको 3-4 सी सुनाते हैं, इसकी कट, क्लैरिटी, कैरेट, इस तरह की चीजें कह के इसमें क्लैरिटी कम है, इसमें क्लैरिटी ज्यादा है, इसका प्रिंसली कट है, इसका फलां कट है करके। और एक और चीज, आप अगर गोल्ड लेते हैं ना तो वक्त के साथ साथ बढ़ता है। बिल्कुल सर। और अगर ना भी बढ़े तो इसका मतलब आपकी करेंसी बेहतर हो रही है, यानी फायदा ही फायदा है। लेकिन डायमंड्स के बारे में ये है कि आज आप डायमंड लेते हैं तो 5-10 साल बाद कहीं और जाके उसको बेचें तो बहुत मर्तबा वो रेट ही नहीं मिलता जिसमें लिया होता था। इसलिए गोल्ड इज मच बेटर, उसको आग भी नहीं लगती। औरतें बहुत खुश हो गए डायमंड पाती हैं सारे। जी हाँ, ये बना दिया गया। आपको पता है वो जो फिल्म आई थी एक, ब्लड डायमंड्स, हाँ जी, ब्लड डायमंड, उसमें जो एट्रोसिटीज, जो जुल्म उन्होंने दिखाए हैं ना, वो कुछ भी नहीं है। सही बात। उससे ज्यादा जुल्म करते हैं। आपको पता है कि न सिर्फ ये कि जान से मार देते हैं वर्कर्स को, बल्कि उन्हें जिंदा जला भी देते हैं। इतने इनह्यूमेन हालात में वो वर्कर्स बेचारे काम कर रहे होते हैं। एक दफा तो उन्होंने यहां तक किया है, अफ्रीका में एक जगह जहां माइन से निकलते थे। आपको पता है अगर माइन पे कोई आदमी जाके काम करता है ना, हीरे की कान में, तो उसकी पूरी फैमिली एक दफा उस इलाके में चली गई है, अब वो बाहर नहीं आ सकती। अगर उन्होंने बाहर कभी आना है तो सबसे पहले पूरा फुल बॉडी का एक्सरे होता है। कुछ दिन तक उन्हें खाने के लिए ऐसी दवाएं देते हैं जिससे पेट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि कोई खाया भी ना हो हीरा। फिर एक मरतबा उन्होंने ये भी किया कि वहां पर कोई बीमार हो जाए तो उसको बाहर नहीं आने देते। एक मरतबा उन्होंने ये किया कि बहुत से कबूतर वहां छोड़ दिए ताकि ये लोग देखेंगे कबूतर आ रहे हैं। और कबूतरों की एक आदत है, आपको पता है कि उनमें आप उनको ट्रेन कर सकते हैं कि ये अब उड़ के वहां जाए। ट्रेन कर सकते हैं उसको, उसमें पिन लोकेशन लगा सकते हैं आप। तो उन्होंने उनको ट्रेन किया, उनके साथ हीरे बांधे और अपने घरों को भेजे। तो वो सारे कबूतर उड़ के वो जिस कंपनी के पास ठेका था वो उसके ऑफिस में गए, क्योंकि वो उन्हीं के कबूतर थे। जिसने डायमंड बांधा था उन्होंने जान से मारा। ओ फड़वाते उन्होंने कबूतरा ने। गलत हो। और अब ये होता है कि आपको बहुत मर्तबा ये कहा जाता है कि हमारे पास ना एक किम्बर्ली सर्टिफिकेट होता है। एक मुआहदा हुआ था कि ऐसे ममालिक के जो हीरे हैं वो ना बेचे जाए मार्केट में, तो एक मुआहदा हुआ था किम्बर्ली। तो वो कहते हैं जी इसके पास सर्टिफिकेट है। असल में करते क्या है कि वो उस इलाके से फिर अच्छे इलाके में जाता है, वहां सर्टिफिकेट बन के फिर आ जाता है, यानी ब्लड डायमंड्स है। तो हारून साहब, हीरे में और जो कोहिनूर का हीरा हम सुनते आ रहे हैं, जी जी, क्या फर्क है एक आम हीरे में और उस हीरे में? अच्छा, कोहिनूर एक हीरा है, उसमें और हीरे में कोई फर्क नहीं।
नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।